अंगद कहते हैं कि ये राजा के 4 गुण हैं। राजा में 4 गुण होते हैं। अगर कोई भी राजनीति करता है, चाहे वो सरपंच हो, अगर उसके अंदर ये 4 गुण नहीं होंगे तो वो राजनीति नहीं कर पाएगा। तो अब 4 गुण बता रहे हैं अंगद के राजा के 4 गुण कौन कौन से होते हैं। तो साम दान और दंड विभेदा, नृप और बसाए, नाथ कहे बेदा। अंगद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये 4 गुण राजा के हृदय में हमेशा निवास करते हैं, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। अब देखो कि साम किसको कहते हैं। साम कहते हैं कि जिसके अंदर न्योरे पाते करने की क्रिया हो, वो गिड़गिड़ाना जानता हो, उसको कहते हैं साम। और दान किसी को पैसे के लोभ में और अपने अधीन करना, ये दान होता है। और अगर ऐसे भी कोई नहीं आए कि न्योरे से नहीं आए, पैसे के लोभ में भी नहीं वो आए, तो फिर कहते हैं कि तीसरा जो गुण होता है वो होता है दंड। फिर उसको दंड दे। कि जैसे कोई सरपंची का चुनाव लड़ रहा है, तो फिर नीति ये कहती है कि अगर कोई आदमी ना तो वो न्योरे पाते से आ रहा है और ना वो पैसे के लोभ से आ रहा है, तो फिर उसको दंड देना चाहिए। उससे ऐसे ही जामल लगा दे कि कहीं तो उसकी मोटरसाइकिल को पकड़वा दे, कहीं किसी से लड़वा दे, किसी शराबी से, तो उसको ऐसे दंडित करे तहीं वो आ जाएगा। और कोई अगर पक्का होगा फिर भी नहीं आएगा, तो फिर चौथा गुण होता है भेद। फिर भाई भाई को लड़ा देना, इसको कहते हैं भेद। क्योंकि राजनेता होता है कि नहीं, तो वो राजनेता भाई भाई को लड़ा देता है। आपने देखा है हमारे धौलपुर में ही चुनाव जो हुआ नहीं, तो उसमें जीजा और साली को ही लड़ा दिया। तो ये राजनीति है। इस राजनीति में किसी का कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे अगर जिसके अंदर गुण होंगे वो ही राजा होता है, वो ही राजनेता होता है। और अंगद कहते हैं कि नीति धर्म के चरण सोहाए, असजीय जाने नाथ पही आए। और कहते हैं कि ऐसा अपने मन में समझ करके, ये जो 4 गुण हैं धर्मात्मा के पास में रहते हैं, लेकिन अगर धर्मात्मा अपने धर्म से और पतित हो जाए तो वो 4 गुण उसके पास से चले जाते। तो कहते हैं अंगद के महाराज रावण हो गया अधर्मी, तो इस प्रकार रावण के जो 4 गुण हैं आपके पास में आ गए। और कहते हैं अंगद कि धर्महीन प्रभु पद विमुखा, काल विवसद शीस, तेहि परिहर गुण आए, सुनहु कौशलाधीश।
अंगद कहते हैं कि रावण धर्महीन हो गया। रावण ने धर्म को छोड़ करके अधर्म को अपना लिया। इसलिए हे राम जी, ये चारों राजा के जो गुण होते हैं रावण को छोड़ करके यहाँ तुम्हारे पास में आ गए, क्योंकि रावण तो अब काल के वशीभूत हो गया है।